वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्न चित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुरकंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तू कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलयापीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। भूरा वन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरा वन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्नोत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई न कोई भेद तो छुपा है। पुत्र, तुमने कभी सोचा है कि कृष्ण इतना बड़ा छलिया है तो उसकी माँ कितना छल करती होगी? देवकी उस कान्हा की माँ बाद में है, मेरी बहन पहले है। कंस, तुम अपनी बहन के प्यार में इतना डूबे हुए हो, सोचो कि अचानक वो तुम पे इतनी प्रेम वर्षा क्यों कर रही है? अरे माँ, भाई बहन में नोक झोंक तो होती रहती है, इससे उनमें और अधिक प्रेम हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए। इसी बात की तो चिंता है मुझे। देवकी अपने इन कार्यों से
तुम्हें शक्तिहीन करना चाहती है, तुम्हारे मन में भय बिठाना चाहती है। वो चाहती है कि कृष्ण से युद्ध करने से पहले तुम मन ही मन अपनी हार मान लो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? भय लगा? लगा ना मां? कंस का पर्यायवाची है भय। कंस को किसी से भय नहीं लगता, अपितु सारा संसार कंस से भयभीत होता है। इसीलिए आप भूल जाइए कि मुझे किसी से भय लगता है। और भाई बहन के प्रेम से इतनी जलन? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मां। इतने वर्षों बाद मेरी बहन कारागार से आई है। यदि 2 शब्द प्रेम के बोलना चाहती है अपने भाई से तो बोलने दीजिए। कंस, तुम समझ नहीं रहे हो पुत्र, परंतु देवकी के इस भय के खेल को मुझे तुम्हें समझाना ही होगा। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। अब आप कहीं नहीं जा सकती महारानी। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा, उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। ये पेपर्स तो अभी तक कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए हैं अखिलेश। इसका मतलब कानून की नजरों में हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं। व्हाट? आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और कुनिका के साथ तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, वो नाजायज है। लगता है नीलांबरी ने मुझसे लड़ने के लिए कोई शक्ति, कोई उपाय ढूंढ लिया। इसके आगे मेरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं और मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना है। माधव और वैदेही को एक करना होगा। वैदेही, तू ये क्या कर रही है? वैदेही, तू जो ये कर रही है ना, वो सही नहीं कर रही है। मैं बता रहा हूँ तुझे। इसमें क्या गलत है? तू मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। जरूरी तो नहीं है ना जो तेरे लिए गलत हो वो मेरे लिए भी गलत हो। मैं चलता। चलो साहब फिर। अरे लेटो 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 हप्पू सिंह। बाय बाय। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। ये वही फोन की रिंगटोन है जो मेरा खो गया था। मतलब मेरा फोन यहीं कहीं। पता नहीं साहब कहाँ से आ रही आवाज। Oh my God! This ringtone of Kamlesh kept it phone, but this phone is to hiding in this pilaster. Kamlesh! जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा।
महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।